अब नाम भी पूछा जाएगा, पेंट भी उतरवाई जाएगी। श्रद्धा आस्था में नया अध्याय जुड़ रहा है। ये यही श्रद्धा, ये आस्था रह गई। संदीप जी, परिचय जानना और परिचय पूछना या परिचय बताना, यह किसी भी प्रकार से अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अच्छा। लेकिन परिचय छुपाना यह अपराध की श्रेणी में आता है। परिचय आपने अभी इस पूरे कार्यक्रम में सभी का कराया और उनके काम को भी आपने बताया। परिचय देना स्वाभिमान और प्रतिभा का प्रतीक है, पर परिचय छुपाना आपराधिक कृत्य है। इसलिए यदि किसी का परिचय छुपता है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। अच्छा, गड़बड़ है। मैं जाता तो हूं, परिचय छुपना एक नहीं सेकंड चाहिए। प्रोफेसर एक साहब, बात, मैं एक सेकंड, नहीं यहीं पर रहते हैं ना, मैं- इसी मुद्दे पर रहते हैं। मैं जाता हूं, ठीक सड़कों पर चलता हूं, मुझे कोई आफत नहीं। गांव देहात में भी जाता हूं, पुरानी दिल्ली जाता हूं, नोएडा में घूमता हूं सड़क पर, बहुत से लोग आके पूछते हैं आप वो हैं क्या। मैं सबको बताता फिरूं? कोई भी आकर मुझसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, नहीं बताता। क्या कर लोगे? नहीं बताता मैं। नहीं बताना, बिल्कुल ठीक बात। हाँ, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है संदीप। तो मेरी पैंट उतारी जाएगी। बात किसी को परिचय 6 देने आदमी की मुझे जरूरत घेर कर कहेंगे फिर पैंट नहीं, उतारिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। होते कौन है ये लोग? किसने इनको ये ताकत दी है? संदीप जी, ये पुलिस है, संदीप ये जी। सरकार है, कौन है ये? संदीप जी, किसी को कोई अधिकार नहीं है कि कोई जोर जबरदस्ती करे और किसी से परिचय पूछे, बलपूर्वक परिचय पूछे। लेकिन छद्म छुपाना परिचय, ये तो अपराध की श्रेणी में है। सरकार का आप काम भी है ना। मानते हैं, हम भी मानते सरकार हैं। क्या कर और रही है? जो बिल्कुल चीजें- मानता हूं, अब बिल्कुल, संदीप- इसमें कोई दो राय संदीप जी, नहीं सुन हो लीजिएगा। सकती। हाँ, अरे नहीं, सुनिए आप अभी। अरे भाई संदीप जी, सुन तो लीजिए। जो चीजें पब्लिक डोमेन पे है, जो चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, जहां पर आदमी समाज जीवन में कारोबार, व्यापार या काम कर रहा है, वहां पर परिचय बताना और परिचय कोई भी पूछे, यह किसी भी प्रकार का अपराध नहीं है, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन पर हैं। आप जनता के लिए, अच्छा, जनता के पब्लिक बीच डोमेन में है। अच्छा, मैं पब्लिक दुकान, डोमेन में व्यापार, नहीं बताऊंगा बिजनेस, ना। कारोबार। अब आप एक कोई मिनट, भी आकर मेरी मेरा बात- नाम पूछने लगेगा, मेरी अरे संदीप पहचान जी, जानना मेरी बात तो चाहेगा, पूरी हो क्यों जाने बताऊं मैं? नहीं, बात आप क्या एक ही चीज को 3 तरह से दोहरा रहे हैं, बात वही मत कह रहे बताइए, हैं। हमें भी नहीं बताना है। आप बताएंगे? कोई भी बात तो आकर नहीं कर पूछने रहा, लगे, बिल्कुल गुंडागर्दी अलग-अलग करने बातें। लगे। तो सुप्रीम कोर्ट आप कह रहा है कहा- कि नेम प्लेट जरूरी नहीं है दुकानों पर, सिर्फ इतना बताइए कि शाकाहारी है कि मांसाहारी है, खाने का प्रकार है। लिखें। सुप्रीम कोर्ट गलत नहीं बता है, कोई रहा जरूरी है। नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है, लेकिन ये समाज है, समाज सर्वोपरि है। समाज में लोगों को जीने का, रहने का, आस्था और विश्वास के साथ चलने का अधिकार है। अच्छा, यदि समाज तय के करेगा, फिर तो लोगों अदालतें के बंद साथ कर छलावा देते किया हैं, जाएगा, तो थानों समाज बाहर आएगा। थानों पर ताले लगा देते हैं, नहीं, सरकार को घर पे अदालत बिठा का देते सम्मान- हैं। आपकी बातों में गलत बात है। नहीं संदीप जी, आपके संदर्भ में ये बात बोल रहा हूं। मैं अदालत को बंद करने की बात नहीं कर रहा हूं, उसका सम्मान है, उसके सारे नहीं, समाज निर्णय तय स्वीकार्य करेगा, हैं। समाज क्या तय लेकिन- करेगा? और आपकी बात को आगे भी बढ़ा रहा हूं। हाँ। समाज, नहीं, ये समाज 5000 तय आदमी करेगा, समाज हो क्यों नहीं तय करेगा? गए, ये कैसी बातें 5000 करेगा, आदमी लेकिन एक समाज हो गए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं किसी भी सिरफिरे को, मैं किसी भी इस तरह के सिरफिरे है ना ये? मानसिकता के लोगों का समर्थन नहीं करता हूं। मैं बिल्कुल नहीं। मैं जो भी कोई भी सिरफिरा होगा, इस तरह की वाहियात हरकत करता है, ये बदमाशी वाहियात हरकत करता है, और मानते हैं आप? इस तरह के व्यवहार करके नैरेटिव करता है, आप मानते हैं ना ये वाहियात बिल्कुल, हरकत बिल्कुल। है? मैं कह रहा हूं कि इस तरह की हरकत करता है तो निंदनीय है। अच्छा, मैं एक चीज बिल्कुल बताइए प्रोफेसर साहब, कम से कम आपने ये माना कि ये वाहियात हरकत है, शुक्रिया इस बात का। ये बताइए 10 साल पहले ऐसे नहीं होता था। मैं इसी इलाके का हूं, नहीं, मैं इसी इलाके का हूं जहां से कावड़ यात्रा निकलती है।
ऐसा कोई हल्ला, कोई बवाल नहीं करता था, कोई थूक जिहाद की बात नहीं होती थी, शुद्धता के कोई सवाल नहीं आते थे। ये यकायक क्यों आने लगे? हाँ संदीप जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये बहुत अच्छा, आपने शुरू में प्रारंभ में भी अपनी बातें रखी थी। ये अचानक से कोई चीज आया और कोई लेके नहीं आया है। आप अभी कहें ये आधार कार्ड कब प्रारंभ हुआ, आधार कार्ड कब बनना शुरू हुआ? 29 सितंबर 2010 में पहली बार बना था आधार कार्ड और 9 की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। आधार कार्ड आज जरूरी चीज हो गया है। तो कहा जाए ये अचानक से आधार कार्ड क्यों देश में आ गया भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा नहीं अच्छा, होता सरकार लेकर आई है। समय काल परिस्थिति और सूचना क्रांति, ये सरकार करवा रही है, आप ये कह रहे हैं? ये पहचान की लड़ाई सरकार करवा रही है। मैं क्यों नहीं, पहचान की बात ही नहीं है। आपकी जरूरत की चीजें हैं भाई। आप जिस दौर में जी रहे हैं, जिस समय में एक ईमेल आईडी आपके साथ सारी चीजों को आपको, अच्छा एक चीज बताइए ना प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब एक मिनट रुकिए ना। मैंने इसीलिए, संदीप जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं। नहीं सुनिए ना, प्लीज प्लीज सुनिए ना। मैंने इसीलिए अमरनाथ यात्रा, वो यात्रियों का पहला जत्था सोनमर्ग पहुंच गया है। कल से अमरनाथ यात्रा शुरू है। भाई ये मुसलमान बहुत गंदे होते हैं, ये मांसाहारी होते हैं, ये शुद्ध नहीं होते, यही चल रहा है ना नैरेटिव। ये पूरी अमरनाथ यात्रा में वो पिट्ठू वाले, जरा सा देखिए अब बोलने लगा, आपने बीच में रोक दिया, क्योंकि आपको पता है कि मैं सच्चाई बयां कर रहा हूं। वो वैष्णो देवी में भी वो सारे पिट्ठू वाले, वो लोगों की मदद करने वाले, वहां पर खाना परोसने वाले सब मुसलमान। अमरनाथ यात्रा में ये क्यों नहीं होता? कावड़ भी क्यों हो रहा है? ठीक, संदीप जी जरा सा सुन लीजिएगा। सुनाइए ना। मुसलमान भारत के सच्चे सपूत हैं। मुसलमान भारत के माता के असली हकदार हैं। मुसलमान भारत में रहने वाले भाई हैं, सभी के भाई हैं। अच्छा, भाई खाने में थूकते हैं, थूक जिहाद करते हैं। मुसलमान सभ्य हैं। आपने ना कहां सभ्य हैं? थूक जिहाद करते हैं। पुष्कर धामी कह रहे हैं देवभूमि में थूक जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। थूक जिहाद करने वाले हैं। आप उनके बारे में इतनी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं कंफ्यूज हूं, आप सही हैं कि पुष्कर सिंह धामी? बिल्कुल नहीं, पुष्कर जी जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अच्छा, वो भी अच्छी बात कह रहे हैं कि थूकने वाले को बर्दाश्त नहीं करना है। तो थूकता कौन है? ये मुसलमान वालों की बात जिनको आप भाई बता रहे हैं, सच्चे देशभक्त बता रहे हैं। नहीं, वो मुसलमान नहीं कह रहे। अच्छा, गलत बात नहीं। अच्छा, आप उनके पहचान तो मुसलमानों की कर रहे हो, तो थूक जिहाद कौन कर रहा है? जिहाद तो है ही वो मुसलमानों से जुड़ा हुआ शब्द ना। थूक जिहाद कोई और कर रहा है। लोग आपको सुन रहे हैं, कृपया सच को बोलिए। यहाँ पर बोलिए ना, क्या झूठ क्या बोला मैंने? लोग आपको सुन रहे हैं। हाँ, क्या झूठ बोला बताइए। अपील है मेरा। पुष्कर धामी, बिल्कुल गलत नहीं, मैं बता रहा हूं। पुष्कर धामी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं चाहे इदरीश हो और चाहे हरीश हो, थूक बर्दाश्त नहीं है। यह बोल रहे हो। अच्छा, पहचान जाहिर कोई भी थूकेगा नहीं, बिल्कुल गंदे। एक मिनट, बिल्कुल ठीक, चलिए आपकी ये बात भी मानता हूं, इसको फेस वैल्यू पर लेता हूं। तो मतलब ये पहचान इसलिए हो रही है, नाम इसलिए पूछे जा रहे हैं, पैंट इसलिए उतारने की बात हो रही है कि थूकता कौन है ये पता लग सके। पैंट उतारने से ये पता लग जाता है थूकता कौन है। देखिए संदीप जी, अब इसका उत्तर ले लीजिएगा, बीच में मत रुकिए। पैंट उतारने वालों के पक्ष में कोई नहीं खड़ा है। ना आप खड़े हैं ना मैं खड़ा हूं। कोई नहीं खड़ा है। पैंट उतारने का अधिकार किसने दिया उसको? बिल्कुल निंदनीय है, गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन परिचय छुपाने वाले को अधिकार या अपराध करने का किसने दिया भाई? नाम बदल दिए हो तुम, झूठ बोल रहे हो कौन? अरे बताओ ना कि तुम हो कौन? गर्व के साथ संदीप चौधरी अपना नाम बताते हैं, तो तुम भी बताओ। नहीं, सड़क पर कोई भी ऐरा गहरा ना, सड़क पर कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा नाम पूछेगा, नहीं बताऊंगा और कहूंगा होता कौन है बे तू? बिल्कुल ठीक, ऐसे ही बोलूंगा। बिल्कुल सही बात है। एक ऐसा ही बोलना भी चाहिए, किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप पब्लिक डोमेन पर हैं, आपके यहां कोई आएगा, कुछ खरीदेगा, लेगा, खाएगा, पैसा देगा, रुपया देगा, अपना बटुआ देगा, अपना जेब हल्का करेगा, तो बड़ा विश्वास के साथ आपके दरवाजे पर, दुकान पर आता है। विश्वास के साथ आ रहा है और विश्वास करने लायक मुसलमान नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात।
पर पहचान क्यों छुपाई जाए? अगर आप मुसलमान हो बोल दीजिए कि मेरा नाम ये है राजकुमार भाटी। दरअसल वहां पर विवाद तो इस बात से बढ़ा ना। मुझे तो जब आप चर्चा कर रहे थे तो जावेद अख्तर की पंक्तियां याद आ रही थी कि बहुत रौनक थी इस घर में, ये घर ऐसा नहीं था, गिले शिकवे भी रहते थे मगर ऐसा नहीं था, जहाँ कुछ शीरी बातें थीं वहीं कुछ तल्ख बातें थीं मगर उन तल्ख बातों का असर ऐसा नहीं था। हमने खुद देखा, संदीप जी आपने भी देखा होगा और सब लोगों ने देखा होगा कि जब मुसलमान मुहर्रम के जुलूस निकालते हैं, ताजिए निकालते हैं, तो कई जगह हिंदू उन्हें पानी पिलाते हैं, सबील लगाते हैं ठंडे पानी की। और जब ये कांवड़िए आते हैं तो जगह जगह 2-3 साल पहले तक भी, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, 2-3 साल पहले तक भी मुसलमान शिविर लगाते थे कांवड़ियों की सेवा के लिए। ये भाईचारा, ये मोहब्बत, ये एक जम्मू रूपता, कश्मीर वक्फ बोर्ड वहां पर भंडारा लगा रहा है ना, ये वहाँ हिंदू खा रहे हैं ना और मुसलमान ये खिला रहे हैं, भारत वहां की- कुछ नहीं हो रहा, यहाँ क्यों इतना बवाल कर रहा है? भारत की संस्कृति रही है मेलजोल, और ये मेलजोल, ये मोहब्बत भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से सूट नहीं करती। सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक विभाजन भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। तो ये तो नहीं, आपको भी सूट करता है ना एसकी हसन, ना, आपके हमें सूट वरिष्ठ नहीं करता, नेता हमें नुकसान तो करता कह है। रहे हैं ये तो पहलगाम वाला काम कर दिया, ये भी आतंकी है, देखो, आतंकियों ने वहां मैं बता पहचान दूं, पूछकर और गोली मारी हमारे हमें- लोगों को, ये भी आतंकी हैं। हमें नुकसान करता है। अगर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता होगी हमेशा हमें नुकसान होगा, एसटी बीजेपी हसन को ही को फायदा होगा। ऐसे मैं बयान एसटी देने हसन से के बात का भी बचना जवाब, चाहिए। एसटी हसन का भी जवाब दूंगा, लेकिन हाँ। मेरी बात होने दें आप। ये केवल कांवड़ यात्रा को पवित्र करने का, कांवड़ियों को सुविधा देने का तो बहाना है। इन्हें असली मकसद इनका हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा करना है, सांप्रदायिकता पैदा करनी है। और एक और गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं, जो प्रयोग माननीय मोदी जी और योगी जी अब हिंदुस्तान में कर रहे हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान बहुत पहले कर चुके हैं। ये नॉन स्टेट एक्टर्स को पावर देना, गैर शासकीय लोगों को पावर देना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बने संगठनों को ये पावर देना कि वो किसी की पहचान उजागर करें, वो किसी की तलाशी लें, वो किसी के घर में फ्रिज में मीट तलाश करें या वो किसी के कपड़े उतरवा के पहचान करें, तो ये देश को उसी तरफ ले जाएंगे जहां शुद्धता इंश्योर की जाए, भरोसे लायक खाना हो, उसमें किसी तरह की शरारत का, खुराफात की कोई गुंजाइश ना हो। अगर ये सुनिश्चित किया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पवित्रता बनाने के लिए सरकार और प्रशासन नियम कानून बनाए और उनका पालन तो बना दिया ना उन्होंने नियम कानून की नाम, अपनी पहचान उजागर करा है कीजिए। उनका पालन। ये जो जिसका आप नाम ले रहे थे, कोई यशवीर जी महाराज, ये क्या ये कमिश्नर है, ये किसी जिले का कलेक्टर है, ये एसएसपी है कि ले जाकर हुड़दंगियों को ले जाकर किसी दुकानों में चेक कर रहे हैं? ये इस तरह के, और फिर उनका बचाव कर रहे हैं लोग, उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उन्हें ये इनके इन प्रकार उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। 2016 का मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण याद है कि ये गौ सेवक के नाम पर ज्यादातर गुंडे घूम रहे हैं, ये दिन में गौ सेवा करते हैं, रात को अपराध करते हैं। ये मोदी जी के खुद के शब्द हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे बीजेपी के लोग या दूसरे लोग? तो इस तरह का जो, और अब ये क्या हुआ, अलीगढ़ में गाड़ी रोक ली और 4 लोगों को बुरी तरह मारा और गोमांस का आरोप लगाया, और जब लैब में जांच होकर आई तो उसमें गोमांस था ही नहीं। दादरी में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। मुझे ये बताइए, अपनी पहचान वहां पर उजागर करना, नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्या है? एसटी हसन अब बदल कर कह रहे हैं नेम प्लेट लगाने में कोई देखिए, दिक्कत नहीं पहली है। बात तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। और पहचान क्यों छिपाई जाए? आज ये धर्म की पहचान पर डटे हुए, कल को जाति की पहचान भी करेंगे। और इटावा में क्या हुआ, तो आप तो का जातिगत पता चलते जनगणना ही- करवा रहे थे, अब वो करने को तैयार हो गए। जाति जनगणना हम लोगों में नफरत फैलाने के लिए नहीं करा रहे। जो पीड़ित, शोषित, वंचित हैं, जिनके हक मारे गए हैं, उन्हें उनके हक दिलाने के लिए करा रहे हैं, ताकि ये पता चल सके कि किन लोगों को कितनी शिक्षा मिली, कितनी सरकारी नौकरियां मिली, कितनी संपत्ति किसके पास है और कितना सम्मान समाज में, शासन में हिस्सेदारी है। जाति जनगणना जातिवाद को कम करने के लिए है। जब खाई कम होगी तो जातिवाद कम होगा, जब गैर बराबरी कम होगी तो जातिवाद कम होगा। ये गैर बराबरी को बढ़ा रहे हैं। इनका मकसद कुछ और है, हमारा मकसद कुछ और। हमारा मकसद सामाजिक न्याय है, इनका मतलब सांप्रदायिक तनाव है, सांप्रदायिक नफरत है। ये सांप्रदायिक नफरत देश को अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते पर ले जाएगी। ये भारत देश बहुत शानदार देश है, यहाँ की संस्कृति बहुत शानदार रही है, भाईचारे की संस्कृति है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने हमेशा देश के लिए मिलकर लड़ाई लड़ी है, कंधे से कंधा मिला के इस देश का निर्माण किया है। विक्रम